नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां। आज का दिन बेहद खास है और हर साल की तरह आज भी राजधानी दिल्ली के राजपथ पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री साथ अन्य गणमान्य व्यक्तियों की मौजूदगी में देश की ताकत और संस्कृति की एक भव्य परेड का आयोजन किया गया है। बता दें कि सबसे पहले सुबह 10:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल यानी कि राष्ट्रीय समर स्मारक पर पहुंचेंगे और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस दौरान पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, रक्षा सचिव अजय कुमार और सेना के तीनों अंग यानी थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुख मौजूद रहेंगे। करीब 15 मिनट बाद यानी 10:15 पर पीएम राजपथ पहुंचेंगे। कुछ ही देर बाद 10:18 पर उपराष्ट्रपति को राजपथ पर पहुंचना था, लेकिन संभवतः कोरोना ग्रस्त होने के चलते वो इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं हो पाएंगे। 10:21 पर फर्स्ट लेडी राजपथ पर पहुंचेंगी और ठीक 10:30 पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने काफिले और घोड़ों पर सवार होकर प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड्स के साथ राजपथ पर पहुंचेंगे। इसके बाद ध्वजारोहण और राष्ट्रगान होगा। इस दौरान राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। तो आज का गणतंत्र दिवस कई मायनों में खास है और आज दुनिया देश की सेना की ताकत, देश की सेना का शौर्य देखने वाली है। सुबह 10:05 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंचेंगे, जहां पर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव अजय कुमार और इनके साथ ही सेना के तीनों अंग थल सेना, वायु सेना और नौसेना के प्रमुख मौजूद रहेंगे। हमारे साथ संवाददाता गौरव मिश्रा और दीपक चावला भी जुड़े हुए हैं। गौरव, आपके पास आना चाहेंगे। आज का दिन बेहद खास है, देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। क्या तैयारियां आप देख पा रहे हैं राजधानी दिल्ली में? देखिए चारुल, सबसे पहले तो देश 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन इन सब के बीच सुरक्षा जो है वो बहुत मायने रखती है देश के लिए भी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि राजधानी दिल्ली के अंदर 2 से 3 जगहों पर जो बम की खबरें आई, उसके बाद स्पॉट पे जब हमारे एनएसजी कमांडो, दिल्ली पुलिस की टीमें पहुंची थी गाजीपुर बॉर्डर पे, तो हमने विस्फोटक भी बरामद किया था और वहां पर एहतियातन, अब देखिए तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं, दिल्ली के अंदर अब जो गाड़ियां एंटर कर रहे हैं यानी कि यूपी से आने वाले जो वाहन हैं, जब वो दिल्ली के अंदर प्रवेश करते हैं तो किस तरीके से सघन जो चेकिंग है वो दिल्ली पुलिस के तरफ से वो आप यहां देख सकते हैं कि की जा रही है। और एहतियातन इसी तरीके की जो चेकिंग है, लगातार जो वाहन है उनकी पूरी वीडियोग्राफी यहां पे की जा रही है। देखिए ये सामने से जो ये बस है, ये बाहर से आ रहा था, ये बस और यहाँ पे पूरा चेक किया जाएगा और इसके अलावा जो और भी वाहन हैं उनको भी यहाँ पे लगातार जो है पुलिस की तरफ से उनको चेक किया जा रहा है और उसके बाद से गाड़ियों को अंदर भेजा जा रहा है। यहाँ पर चेकिंग के तमाम जो उपकरण हैं वो दिल्ली पुलिस के पास मौजूद है और उन गाड़ियों को बाकायदे उनकी जो डिक्की है उसको चेक किया जा रहा है, उनसे आईडी कार्ड भी मांगा जा रहा है, लाइसेंस भी मांगा जा रहा है। और साफ तौर पे ये चीजें आप देखिए कि पिछले दिनों जिस तरीके के थ्रेट्स दिल्ली में आए थे, खालिस्तानी संगठनों के तरफ से जो थ्रेट्स राजधानी दिल्ली में मिले थे, उसके बाद इस तरीके की चाक चौबंद स्थिति अपने आप में ही अलर्ट रखना ही स्वाभाविक हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यही स्थिति दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पे है और ये जितने भी वाहन अंदर एंटर कर रहे हैं बाकायदे उनको जांच के बाद ही
दिल्ली के अंदर एंट्री दी जा रही है। हालांकि मैं अगर बात करूं गाजीपुर बॉर्डर की, तो गाजीपुर बॉर्डर पे भी इसी तरीके की जो सुरक्षा व्यवस्था है दिल्ली पुलिस ने अपने तरफ से किया हुआ है। ये 2 लेयर की पूरी जो बैरिकेटिंग है, इस पूरे बैरिकेटिंग्स पे बाकायदे गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, उसके बाद राजधानी दिल्ली में उसे अंदर भेजा जा रहा है। इसके अलावा आप देखिए बस के अंदर भी एक पुलिसकर्मी गए हैं बाकायदे। तो इस तरीके से जो पूरी जांच है पुलिस के तरफ से वो की जा रही है, क्योंकि ये जो गाड़ियां हैं ये जाहिर सी बात है ये बाहर से आती हैं और जब दिल्ली के सीमा में प्रवेश करती हैं तो सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी तरीके से तमाम जो दिल्ली के बॉर्डर्स है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखा गया। इसके अलावा चारुल अगर मैं बात करूं आज के कार्यक्रम की, तो बहुत स्पष्ट है कि जो आपने चीजें बताई उसी के अनुसार वो कार्यक्रम रहने वाला है। पूरा देश भारत के तरफ देख रहा है, तमाम जो देश हैं वो भी देख रहे हैं। इसके अलावा जो अक्सर 10 बजे से कार्यक्रम हम देखते थे राजपथ पे शुरू होता था, इस बार आधे घंटे डिले उस कार्यक्रम को रखा गया है, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है और हमारे जो फाइटर प्लेन हैं जब वो आकाश में उड़ते हैं करतब दिखाने के लिए, तो ऐसे में विजिबिलिटी कम होने की वजह से 10:30 का वक्त रखा गया। यानी कि 10:30 बजे पूरा जो कार्यक्रम है वो इंडिया गेट से शुरू हो जाएगा, राजपथ से शुरू हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सुरक्षा व्यवस्था बहुत मायने रखती है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ये राजधानी दिल्ली में इस तरीके की जो स्थिति है, खास करके जितने भी वाहन हैं उनको चेक करने के बाद ही अंदर एंट्री दी जा रही है। इसके अलावा आज कई सारे जो मार्ग हैं उनको डाइवर्ट किया गया है, खास करके राजपथ के तरफ जाने वाले, लाल किले की तरफ जाने वाले, इंडिया गेट की तरफ जाने वाले, नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक का जो पूरा इलाका है वहां पर इस किसी भी जो सामान्य वाहन है जिनका आमंत्रण नहीं है, जिनको उस परेड में वहां पहुंचना नहीं है, ऐसे वाहनों की एंट्री बिल्कुल नहीं है। सभी को एक खास तरीके का जो पास है वो जारी किया गया है। जिन वाहनों पर पास लगा हुआ है उन्हीं वाहनों को सीधे उस कार्यक्रम स्थल तक जाने दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के जवान हैं और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सभी वाहनों को लगातार चेक किया जा रहा है। चारुल, बिल्कुल गौरव, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आज देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा भी दिल्ली यूपी बॉर्डर से हमारे साथ बने हुए हैं और बता रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर किस तरह के इंतजामात किए गए हैं। और सबसे अहम चीज है कि राजधानी दिल्ली की अगर बात कर लें तो वहां पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, गणतंत्र दिवस की धूम किस तरह से देश में देखने को मिल रही है। एक तरफ झांकियों की तैयारी, दूसरी तरफ अमर जवान ज्योति यानी इंडिया गेट आप देख रहे हैं और तीसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से अलग अलग जगह पर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तीसरी तस्वीर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही ध्वजारोहण किया है यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज देश में 73वें गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है। और आज अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग अलग कोनों में गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है। और अगर हम बात कर ले राजधानी दिल्ली की तो अलग अलग यहाँ पर कार्यक्रम है और जिस तरह भी हमारे संवाददाता ने जिक्र किया कि हर बार की तरह कार्यक्रम जो सुबह 10 बजे शुरू होता था उसमें इस बार कुछ डिले जरूर देखने को मिल रहा है। मौसम की मार जो है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो कार्यक्रम है उसे आधा घंटे की देरी से शुरू किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से आज धूम देखने को मिल रही है। 73वें गणतंत्र दिवस की आज का दिन सेना के शौर्य को समर्पित है और आज दुनिया देखने वाली है देश की सेना का शौर्य। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नेशनल वॉर मेमोरियल भी जाने वाले हैं जहां पर वो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी रहेंगे और इसके साथ ही तीनों सेना जो है यानी जल थल और वायु सेना के जो प्रमुख हैं वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद रहने वाले हैं। हर मायने में आज का ये जो गणतंत्र दिवस है वो बेहद अहम
होने वाला है। गौरव मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, आधा घंटे की देरी का आप जिक्र कर रहे हैं और ऐसे में कहा जाएगा कि हर कार्यक्रम जो है वो कुछ देरी से शुरू होगा या फिर ये सिर्फ फाइटर जेट्स की वजह से कार्यक्रम में कुछ देरी की गई है? देखिए, फिलहाल पहले से ही जो आमंत्रण पत्र जारी किए गए थे और जो जानकारी दी गई थी उसमें पहले ही इस बात को कहा गया था कि 9:30 बजे तक सभी जो गणमान्य हैं वो राजपथ पर पहुंच जाएंगे और इसके अलावा आधे घंटे का जो तय समय होता है उसमें बाकी की तैयारियों को पूरा किया जाता है, क्योंकि जितने भी हमारे सेना वहां पे पहुंचती है, चाहे थल सेना हो, वायुसेना हो, नौसेना हो, तमाम जो सेना के लोग होते हैं प्रोटोकॉल के तहत उनके भी हथियारों की सघन चेकिंग होती है, उसके बाद उनको परेड में शामिल किया जाता है। तो ये सारे जो प्रोटोकॉल होते हैं इसका पालन करते हुए 10 बजे के बाद से पूरे अलर्ट मूड पे सभी को रखा जाता है। उसके बाद से जो तय समय था, क्योंकि 10 बजे अक्सर कार्यक्रम जो 10:05 पर शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार इसको फॉगिंग की वजह से, क्योंकि फॉग है और हमारे जो विमान हैं वो इस बार इंडिया गेट के ऊपर की अगर मैं बात करूं, इस बार की तस्वीर बहुत यादगार रहने वाली है, क्योंकि देश 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। तो ऐसे में 75 की आकृति जो है, हमारे फाइटर जेट्स प्लेन जो हैं, 17 सुकोई विमान जो हैं सेना के, वो उड़ेंगे और आसमान में इंडिया गेट के ऊपर 75 अंक बनाएंगे, यानी कि 75वां अमृत महोत्सव की सौगात देंगे, उसकी शुभकामनाएं देंगे। तो ये जो तैयारियां हैं इसको देखते हुए विजिबिलिटी कम थी, इसलिए इसको 10:30 बजे का वक्त रखा गया इस कार्यक्रम को शुरू होने के लिए। इसके अलावा इस बार का जो कार्यक्रम है कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। अमूमन जब इस तरीके का कार्यक्रम होता था 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर, तो जो आमंत्रण देने वाले लोग, यानी जो लोग पहुंचते थे उनकी जो संख्या होती थी परेड को देखने के लिए 19 से 20 हजार होती थी, लेकिन इस बार संख्या बल को भी चारुल जो है वो बहुत कम रखा गया। इस बार जो है 5 से 6 हजार लोग, 7 हजार लोग ही इंडिया गेट पर परेड को देख पाएंगे, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान में रखा गया। इसके अलावा पहले जो परेड होती थी वो 8.5 किलोमीटर की परेड होती थी, इस बार इस दूरी को भी कम किया गया है। ये दूरी इस बार 5 किलोमीटर की कर दी गई है। जनपद पे ही, राजपथ पे ही खत्म होगी, लेकिन जो झांकियां हैं, झांकियों को लाल किले तक जाने के लिए अनुमति, यानी झांकियां लाल किले तक जाएंगी। अगर बात करें आज के इस पूरे आकर्षण का केंद्र जो रहने वाला है वो आसमान में जो करतब दिखाने वाले हमारे जो फाइटर जेट्स हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो है चाहे हम सुकोई की बात करें, चाहे मिग 17 की बात करें, चाहे तमाम और जो सेना के हेलीकॉप्टर्स हैं या हमारे लड़ाकू विमान हैं, वो सभी आज हवा में करतब दिखाएंगे और 10:30 बजे से जो पूरा कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएगा। एहतियातन तमाम जगहों पर इस तरीके की जो चेकिंग है लगातार की जा रही है, क्योंकि दिल्ली यूपी बॉर्डर्स की तस्वीर मैंने पहले भी दिखाई और एक बार आपको और दिखा रहा हूं। तो इस तरीके की स्थिति है, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद जो भी गाड़ियां अंदर अभी प्रवेश कर रही हैं उनको जांच के बाद प्रवेश तो दे दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद दिल्ली के अंदर जाने वाली जो लोग दिल्ली के अंदर जाना चाहते हैं उसमें तय रूट रखा गया है, यानी कि जिस रूट पर कार्यक्रम है, जहां से वीवीआईपी जाएंगे, उन रूटों पर किसी भी प्रकार की ये गाड़ियां उनको नहीं जाने दिया जाएगा। जिन गाड़ियों पर विशेष पास होगा, जो पास जारी किया गया है, जिनको आमंत्रण दिया गया है, वही गाड़ियां जो हैं उस रूट के तरफ जा पाएंगी। इसीलिए तमाम जो एहतियातन चेकिंग है वो लगातार की जा रही है। पिछले दिनों हमने देखा था कि एक अलर्ट जो है गृह मंत्रालय के तरफ से भी था, आईबी के तरफ से भी था कि कुछ संगठन जो है, खास करके अगर हम बात करें खालिस्तानी संगठन की बात करें, तो उसके तरफ से ऐसी धमकी दी गई थी। तो इस वजह से भी लगातार जो है गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। एक तस्वीर देखिए, पुलिस को कुछ ऐसा लगा कि ये क्या हो सकता है, उसको लेकर के बाकायदे वो पूछताछ कर रहे हैं कि ये क्या उपकरण है, क्यों गाड़ी में रख के ले जा रहे थे। तो इस तरीके की चेकिंग लगातार देखिए गाड़ियों के साथ जो है वो दिल्ली पुलिस कर रही है। और ये जो मूवमेंट है ये बहुत महत्वपूर्ण मूवमेंट होता है, क्योंकि यहीं से जो गाड़ियां हैं वो राजधानी दिल्ली के अंदर प्रवेश करती हैं और ऐसे में तमाम जो निगरानी है, सुरक्षा व्यवस्था की जो बातें हैं वो बहुत स्पष्ट हैं। इसी तरीके से गाड़ियों को, वाहनों को लगातार चेक किया जा रहा है और जितने भी वाहन चेक हो रहे हैं उनसे आईडी कार्ड बाकायदे दिखाया जा रहा है। आईडी कार्ड देखने के बाद से ही उनको जो है दिल्ली के अंदर एंट्री दी जा रही है। तो ये स्थिति लगातार दिल्ली के हर तरफ, हर बॉर्डर की बनी हुई है, क्योंकि पहले से जो एडवाइजरी है गृह मंत्रालय की, आईबी ने जो अलर्ट
जारी किया था, उस अलर्ट को देखते हुए एहतियातन इस तरीके की जो सघन चेकिंग है वो यहां पे लगातार चल रही है। और जब ये पूरा कार्यक्रम राजपथ की अगर मैं बात करूं तो राजपथ पर जब पूरा कार्यक्रम किया जाएगा, वहां पर तमाम जितने लोगों को आमंत्रित किया गया है, जगह जगह पर एक जो बोर्ड है, नोटिस बोर्ड है, वो लगाया गया है कि जिनके पास जारी किए गए हों, जो कार्यक्रम में आमंत्रित हों, वो जो है 9:30 बजे तक यानी जो समय है वहां पर पहुंचें और अपनी सीटिंग अरेंजमेंट देखें, क्योंकि तमाम जो मूवमेंट है, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करें, क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहने वाला है वो पहले से क्योंकि तय कार्यक्रम, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल जाएंगे और नेशनल वॉर मेमोरियल जाने के बाद से अभी हाल ही में पूरे देश ने देखा कि इंडिया गेट पे जो मशाल ज्योति हमारी जलती थी, उस ज्योति का विलय स्वर्णिम मशाल ज्योति के साथ कर दिया गया है, जो कि नेशनल वॉर मेमोरियल में स्थित है। प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे, शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और नेशनल वॉर मेमोरियल से प्रधानमंत्री सीधे राजपथ के लिए आ जाएंगे। उसके बाद पूरे कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो वहां पे हो जाएगी। तो जो पूरा कार्यक्रम है वो तय है और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलेगा जो मूवमेंट है और जो इंडिया गेट की तस्वीरें हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगी। चारुल, तो बिल्कुल गौरव, आप बने रहिए, आगे भी आपके साथ बातचीत करेंगे और जानकारियां लेंगे। तो आज राजपथ पर देश की आन बान और शान की झलक दिख, तो आज देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और आज देश के अलग अलग जगह से हर तरह की तस्वीरें आ रही हैं और वो ऐसी तस्वीरें हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि ध्वजारोहण किया जा रहा है। अलग अलग जगह पर गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है। हालांकि सुरक्षा इंतजामात की अगर बात कर ले तो उसको लेकर लगातार पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर बनी हुई है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगह पर अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। और यहां पर आप देख सकते हैं एक तस्वीर आप देख रहे हैं यहां पर लद्दाख की, जहां पर सेना लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर ध्वजारोहण कर अब से कुछ देर पहले जहां पर किया। और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपने कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। तो ये तस्वीरें गणतंत्र दिवस की आप देख रहे हैं, अलग अलग जगह से आ रही हैं। और आज का दिन अगर हम कहें तो हर साल की तरह राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भी अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति जो हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। चेकिंग हो रही है, कोई भी गाड़ी या व्यक्ति को बिना चेकिंग के पास थ्रू करने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। और कोशिश यही है कि कोई भी अगर संदिग्ध गतिविधि, कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट किया जाए टाइमली और वी कैन डिफ्यूज इट। मैम 26 जनवरी से ठीक पहले एक आईईडी भी मिला था, इसको लेकर क्या कुछ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स आप लोगों की तरफ से लिए गए हैं? और खासकर सुरक्षा एजेंसियों ने ये भी कहा है कि ड्रोन के जरिए और हवाई हमला दिल्ली पर हो सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख रहे हैं उस विषय में भी हमारे जो रूफटॉप अरेंजमेंट्स हैं, हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वेल ब्रीफ्ड हैं और इंटेंसिव वे में एक चेकिंग का जो हमारा एक एक्टिविटी है वो ली गई है। और काफ़ी 2 महीनों से हमने एक इंटेंसिव टेनेंट या सर्वेंट वेरिफिकेशन या हमारे पार्किंग लॉट्स की वेरिफिकेशन है, सिम कार्ड डीलर्स है, बहुत ही इंटेंसिफाई की गई है। एंड आज के दिन स्पेशली जैसा कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, देख भी सकते हैं कि हम पिकेट पर खड़े हैं और कोई भी गाड़ी, इनफैक्ट बसेस, हमारे इन्वर्टेड मिरर्स भी लगे हुए हैं। सो वी आर मेकिंग श्योर कि कोई भी इस तरह की गतिविधि अगर है तो हम लोग उसको ट्रैक कर सकते हैं। मैम खासकर जो बॉर्डर्स वाले इलाके हैं